सम्मानीय बनते सुमंत्रतल जी एवं उनकी टीम, साथ में पलवल शहर के गणमान्य विद्वान योद्धाओं एवं माताओं, बहनों और बच्चों और प्रेस के साथियों एवं हमारे साथ बत्ते जी के साथ आए हुए अमरेंद्र कुशवाहा जी जो सुरक्षा का कार्यभार देख रहे हैं, आप सभी को देवी दयाल फूले उर्फ देवी दयाल सैनी का नवबुद्धाय जय भीम, जय फूले, जय शोभमान। साथियों, मेरे से पूर्व सुनील भारतवंशी जी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया। आप सबको मालूम होना चाहिए 108 साल के लंबे संघर्ष के बाद भारतीय संविधान की रचना हुई। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए पलवल में हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब रतन विवेक जी, जिन्होंने सर्वप्रथम पलवल में बौद्ध धर्म की शुरुआत की, वो भी हमारे बीच में, कृपया वो खड़े होकर जरा अभिवादन करें। विवेक रतन जी का मैं विशेष तौर से साधुवाद करता हूं और साथ में इन्हीं के साथी हैं नंबरदार वीर सिंह जी। नंबरदार वीर सिंह जी भी इन्हीं के साथी हैं जिन्होंने पूरे भारत में प्रचार करते हुए और साहित्य का वो साहित्य भी बांटते थे और आजकल उनकी उम्र 76 साल के करीब है। अब वो ज्यादा दौड़ने इधर जाने आने में सक्षम नहीं है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय संविधान है ये हमारी अस्मिता है, हमारा सम्मान है और आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय संविधान खतरे में है। हमारे बीच में जो साहिबान 60-70 साल से ऊपर के हैं, उन्होंने वो हालात देखे हैं, किस तरह से भारत में गुलामी का आलम था, किस तरह से यहां भुखमरी थी और सम्मान नाम की चीज नहीं थी। तो साथियों, ये जो हम आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हमारे सामान्य भत्ते की यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? उसका कारण होता है, कारण को जानने के बाद उसको उसके निवारण होता है, निवारण के उपाय होते हैं। तो साथियों, ये जो भारतीय संविधान खतरे में है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि हम लोग आज सुख सागर, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत, गीता जैसे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो हमारे सत्यानाश की जड़ है, उनको अपने घरों में सजाए हुए हैं, उनका पठन पाठन करते हैं, अपने बच्चों को उनसे अवगत कराते हैं। और जहां हमारे सत्यानाश की जड़ है, जो ब्राह्मणों की दुकानें हैं मंदिरों में, उनको पैसा देते हैं, उनको सम्मान देते हैं और वही पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये बात भी हमको समझनी होगी। भारतीय संविधान की रचना करने में बाबा साहब ने अपने 3 लड़के और 1 लड़की कुर्बान कर दी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने पूरे जीवन बच्चे पैदा नहीं किए। छत्रपति साहू जी महाराज ने कितना विरोध सहा, ये आप सब जानते हैं। और बाबा साहब के बारे में तो ये जो महापुरुष है, इनके बारे में अगर हम 10 दिन तक भी चर्चा करते रहे तब भी ये चर्चा पूरी नहीं होगी। जैसा हमारे गायक माननीय नवासी राम जी ने बताया कि कितना काम किया उन्होंने। ये लोग एक व्यक्ति नहीं थे, ये एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। हम लोगों को ये मानना चाहिए, हम लोगों को ये जानना चाहिए। आज हम जो लोग बढ़िया कपड़े पहने बैठे हैं, हम लोग बड़े बड़े ओहदों पर हैं, जो हमारे पास बढ़िया बढ़िया मकान हैं, जो हम बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, ये सब किसकी बदौलत है, ये हमको समझना होगा। तो साथियों, हम लोग क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का क्या हाल था, वो व्यवस्था कैसी थी? हल्के
की सूरत देखी नहीं, हल की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, जो हल पर हस्ती मिटा रहा, एक बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। आप लोगों को मालूम है, राजा लोग जो होते थे, सामंत लोग होते थे, वो कभी हल नहीं चलाते थे और हजारों बीघे जमीन और गांव इलाके के मालिक होते थे। तो ये व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और उस आंदोलन का नेतृत्व माननीय सुमित्रा दत्त जी और उनके साथी कर रहे हैं। तो साथियों, आगे क्या है? 2 एकड़ में बनी हवेली, 2 एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 4 हाथ के एक कोठे में रहने वाले 10 प्राणी, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। आपने देखा है हमारे छोटे छोटे घरे, छोटी छोटी गलियां हैं, और जो तथाकथित अपने आप को सो काट उच्च कहने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनके पास 500 हजार के मकान हैं, नौरे हैं, गेट हैं, खेत हैं, फैक्ट्रियां हैं। तो साथियों, ये जो असमानता है, ये जो सामाजिक व्यवस्था की गैर बराबरी है, इसको दूर किया भारतीय संविधान ने। और आज हमारे कितने लोगों के घरों में भारतीय संविधान होगा। तो आज मैं निवेदन करता हूं, मैं माली जाति से ताल्लुक रखता हूं और ज्योतिराव फूले का वंशज हूं। मुझे हमारा जो संगठन वापसेप संगठन है, उसका जो एसोसिएट संगठन है राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल, जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार होते हैं, उनको पूरे हरियाणा में हम लोग वहां जाकर पुलिस मदद करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनको पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं और हम लोग उनको मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो ये सारा जो आंदोलन चल रहा है वामसेप के माध्यम से, आप लोगों